यदि आपका कोई संबंधी या मित्र हॉस्पिटल में है या उसे खून की आवश्यकता है तो ये खबर आपको सावधान करने के लिए है। कहीं उन्हें ब्लड के नाम पे लाल पानी तो नहीं चढ़ाया जा रहा, कहीं आप भी तो इसके शिकार नहीं हुए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश से एक ऐसी ही खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन यानी कि FSDA की एक रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि लखनऊ के ब्लड बैंकों में जो खून स्टोर किया गया है वो ह्यूमन बॉडी के लिए फिट नहीं है बल्कि जानलेवा है। FSDA के सहायक आयुक्त ब्रिजेश कुमार ने बताया 29 जून, 30 जून और 2 जुलाई को FSDA और STF की टीम ने ब्लड बैंकों में छापेमारी की थी। लखनऊ के ब्लड बैंकों से कुल 7 सैंपल लिए गए। इन सभी सैंपलों का खून मिलावटी है। आइए आपको 29 जून के दिन लेकर के चलते हैं और बताते हैं उसके बाद क्या क्या हुआ। आपको बता दें, खून की तस्करी का ये खेल चलता कैसे है, इन तस्करों का नेटवर्क कहां कहां फैला है और ये मिलावटी खून ह्यूमन बॉडी के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। आपको बता दें, राजस्थान से यूपी तक अवैध खून की सप्लाई होती है, तस्करी होती है। 29 जून दिन बुधवार नौसाद और असद नाम के 2 खून तस्कर जयपुर से लखनऊ के लिए निकलते हैं। उनकी कार में अवैध खून से भरे 302 थैले थे। ये खून के थैले गत्ते के अंदर भरे हुए थे और इसी बीच मुखबिर STF के SP प्रमेश कुमार शुक्ला को यह जानकारी देता है। शाम तक दोनों अपने अड्डे पर पहुंच जाते हैं। इधर SP डिटेल्स जानकारी जुटाकर उसी समय ठाकुरगंज के मेड लाइफ ब्लड बैंक पर छापा मारते हैं। उन्हें गत्ते में कई ऐसे खून से भरे बैग मिलते हैं जिन पर ना ही एक्सपायरी डेट लिखी थी और ना ही डोनर का नाम। खून के कई थैलों में तो ब्लड ग्रुप तक नहीं लिखा था। STF ने जांच को आगे बढ़ाया और एक दिन के भीतर लखनऊ समेत यूपी के 5 जिलों में 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए एक अपराधी नौसाद ने STF को बताया कि मैं जोधपुर के अंबिका ब्लड बैंक में लैब टेक्नीशियन की जॉब करता था। इसी बीच राजस्थान के कई डॉक्टरों से जान पहचान हुई। हम चैरिटेबल ब्लड बैंकों के जरिए कैंप लगाकर खून जुटाते थे। यहीं तक नहीं, नौसाद ने यह भी बताया कि हम ज़्यादातर खून के थैलों की एंट्री दस्तावेज में नहीं करते थे, फर्जी डॉक्यूमेंट बनाते थे और लखनऊ के ब्लड बैंकों के डिमांड पर खून के बैग को 700 से 800 रुपए की कीमत पर सप्लाई कर देते थे। लखनऊ में उस खून की मिलावट की जाती है। 7 लोग भले ही गिरफ्तार हो चुके हो, लेकिन STF को शक है कि इनका जो नेटवर्क है वो विस्तृत हो सकता है और भी बड़ा हो सकता है। आपको बता दें, खून तस्कर थैलों में डोनर का नाम तक नहीं लिखते थे, ना ही एक्सपायरी डेट। STF SP प्रमेश शुक्ला ने बताया, तस्करी के लिए गए खूनों के थैली में किसी भी ब्लड बैंक का लेबल नहीं होता है और ना ही टेम्परेचर का ध्यान रखा जाता है। लखनऊ के मेड लाइफ ब्लड बैंक, नारायणी ब्लड बैंक और मानव ब्लड बैंक में खून में सेलाइन वाटर मिलाकर 2 गुना कर दिया जाता था। SP शुक्ला ने आगे बताते हुए कहा कि मिलावट के बाद इस खून को महंगे दामों पर लखनऊ के चैरिटेबल ब्लड बैंक, हरदोई के यूनिवर्सल ब्लड बैंक, फतेहपुर के आभा ब्लड बैंक, कानपुर में मां अंजलि ब्लड बैंक और बहराइच के हसन ब्लड सेंटर और उन्नाव के सिटी चैरिटेबल ब्लड बैंक में सप्लाई कर दिया जाता था। आपको बता दें, तस्कर नौसादर के फ़ोन से 1150 ऐसे कॉन्टैक्ट नंबर मिले हैं जिनके साथ वो हमेशा कॉन्टैक्ट में रहता था। उन्होंने कहा कि अभी हमारे निशाने पर यूपी के 137 ब्लड बैंक है और जांच जारी है। यूपी STF SP विक्रम विशाल विक्रम ने बताया कि इस तरह का अपराध करने वाले अपराधियों को उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। लखनऊ के मिडलाइफ ब्लड बैंक में छापे के बाद से ही ताला पड़ा हुआ है। हालांकि इसके बगल में ही इसका ट्रामा सेंटर है जो अभी तक चालू है। डॉक्टर्स बताते हैं कि खून को बैक्टीरिया से बचाने के लिए 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। खून तस्करों को इससे कोई भी मतलब नहीं होता और ये तस्कर मिलावट करने के लिए ब्लड बैंक की पैकिंग वाली टिप भी खोल देते हैं। पैकिंग खुलते ही बैक्टीरिया बैग के अंदर चले जाते हैं और इसे जहरीला बना देते हैं। अब आप ही सोचिए कि यह जहरीला खून बॉडी के अंदर जाकर के क्या इफेक्ट पैदा करता होगा। डॉक्टर आगे कहते हैं कि खून का अवैध धंधा करने वाले खून में सेलाइन वाटर मिलाते हैं। इस तरह का खून मरीज के लिए बेहद ही खतरनाक होता है। इससे मरीज के शरीर में इन्फेक्शन फैल जाता है और 75% मरीज तो 1 से 1.5 घंटे के अंदर हार्ट फेल होने की वजह से दम तोड़ देते हैं।
मिलावटी खून चढ़ने के बाद मरीज को हाथ पैर या पूरे शरीर में सूजन हो जाती है और उनके हीमोग्लोबिन में लगातार गिरावट आने लगती है। खाने को पचाने में भी उन्हें दिक्कत होने लगती है और बॉडी में जो ब्लड पहले से मौजूद था वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। पूरे शरीर में खुजली होनी शुरू हो जाती है और मरीज को हार्ट, लीवर और किडनी की बीमारी हो जाती है और फिर जल्द ही मौत निश्चित होती है। आप समझ सकते हैं जिस प्रोफेशन को, डॉक्टर को और ब्लड बैंक वालों को लोग भगवान समझते हैं, उसके पीठ पीछे उसका नाम लेकर के इस तरीके की घिनौनी हरकत, इस तरीके से ऐसे कह सकते हैं कि सामूहिक तरीके से लोगों को मारना कहाँ तक सही है, इस पे जांच बैठ गई है और जल्द ही अपराधी सलाखों के पीछे होंगे, ऐसा कानून का कहना है, ऐसा प्रशासन का कहना है। बहरहाल आप उत्कर्ष पत्रिका देख रहे थे और मैं प्रियांशु आपके साथ था। यदि आप इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपको ये वीडियो Facebook के माध्यम से मिली है तो हमारे पेज को फॉलो करें और इस पूरे वीडियो पे अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से ज़रूर दर्ज कराएं।